देखो क्या बात कही, बुरे लोगों की संगत ना करना। आपने शराबी की संगत की तो आप शराबी हो जाओगे, गंजेड़ी की संगत की तो आप गंजेड़ी हो जाओगे। आप गांजा नहीं पीते, संगत आपको नशेड़ी बना देती है। लोग क्या कहते, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। मतलब आप नहीं पीते, आपकी संगति का प्रभाव आप पर है। क्यों भैया, आपके साथ भी यही है ना? हैं? पी लेते हो कभी कभी। हमारी संगत किया करो, कभी ना पियोगे। तुम दो कौड़ी के टुच्चों की संगत करते हो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की संगत करते हो, चाइना मॉडलों की। अच्छे ब्रांडेड लोगों की संगत किया करो, थर्ड क्वालिटी के लोगों की नहीं। ये शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मुंह पूरा लाल धरा है, दांत काले हो गए, ये कौन लोग हैं? थर्ड क्वालिटी के लोग। ये ब्रांडेड लोग नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं है। क्यों? आप किस क्वालिटी के हो? आप शराब पीते हो कभी कभी, रोज कभी कभी पी लेते हो शराब। बच्चा है आपका? कहां? ए छोरा, इसको भी पिलाते हो शराब? वही वाली जो अभी नाम लिए थे। अरे पिलाया करो, इसका भी अच्छा होगा भविष्य। ए छोरा, बाप के रास्ते पे चलना है? कितने पैक मारते हो रोज के? कभी कभी, ये भी कभी कभी मारना, रोज नहीं। बैठ जा। हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शराब पी रहे हो और ऐसा बता रहे हो जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तुम्हें शाबाशी मिलेगी। जो तुम कर रहे हो ना बेटा, वही तुम्हारी औलाद सीखेगी। कल को तुम्हारा बच्चा शराबी हुआ, कौन जिम्मेदार होगा? तुम तो खुलेआम कह रहे हो हम पीते हैं कभी कभी, शर्म भी नहीं आ रही है। एक तो गलत काम करना और ऊपर से दहाड़ना, जी हम पीते हैं। हाँ, शर्म भी नहीं है। या हम गलतियों को स्वीकारो। तो शराब पीना सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। शराब पीना गलत है? हाँ, सही होती तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पिलाते? इसका मतलब वो नाम जो लिए ना भी, वो गलत चीज है। सही होती तो आप अपने बेटे को भी पिलाते। भगवान करे किसी का बेटा शराबी ना हो, और तुम भी किसी माँ के बेटे हो, तो तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती कि तुम शराबी बनो, तुम्हारा पिता भी नहीं चाहता कि तुम शराबी बनो। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छा रंग होगा। ये बच्चों को अच्छी संगत दीजिएगा। अब अच्छी संगत ये कहां से लाएगा जब उसका बाप ही बिगड़ा है? तो बताओ, कोई अच्छी संगत तो घर से ही ना बनती है। जब संगति ही घर में ही मांस वाले और शराब वाले और गलत लोग हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? आज समाज क्यों बिगड़ गया? इसलिए कि संगति बाहर की तो बुरी है ही, पर घर की संगतियां कौन सी अच्छी हैं? बाहर का माहौल बुरा है, लेकिन घर का माहौल अच्छा होगा तो भी बचाव संभव है, तो भी लोग बच सकते हैं। इसलिए कहां का सुधार करना है भैया? आप पीते हो शराब? सही, खाओ मां कसम कि नहीं पीते। कभी कभी पीते हो हैं? आपकी मां शराब पीती है? पापा कहां है? चलो, इसलिए ऑफ हो गए। शराब पी पी के देखो, शराब पियोगे समय के पहले ऑफ हो जाओगे। ऑन रहो सदा। ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ होना है तो पीने का। क्यों? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यदि ऑन रहना है तो शराब, बोलो, ऑन रहना है तो शराब नहीं पीने का, और ऑफ हो जाना है तो पीने का। भैया भैया आप पीते हो? सही, कभी नहीं? अच्छा है।
आप नहीं पियोगे आज से, पक्का वादा करो मेरे से। ऐसी संगति को लात मारो साले जो आपको शराब पिलाते हो। अपने को जीतो, ऐसे दुष्टों की संगति क्यों करना। अनिरुद्धाचार्य उनकी संगति क्यों करे जो मुझे शराबी बनाए, मैं उनकी संगति करूं जो मुझे भक्त बनाए, भगवान के चरणों तक पहुंचाएं, अच्छा काम सिखाएं। मैंने भी आपकी तरह, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल के। मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं। कितने साल छोटा हूं जानते हो? मैं 34 का हूं, 34 चल रही है रनिंग। आपसे बहुत छोटा हूं, सालों छोटा हूं। लेकिन देखो मैं शराब नहीं पीता। क्यों? मैं भी पी लूं तो कोई रोकेगा? मैं भी संगति कर लूं शराबियों की, कौन रोकेगा? इसलिए आज पक्का वादा करो नहीं पियोगे। संगति अच्छी करो तो आप अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे। समाज जब आप सुधरते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बिगड़ा हो और बिगड़ने के बाद वो सुधर जाए तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि यार उसने छोड़ दिया शराब तो हम भी छोड़ सकते हैं, वो सही हो गया तो हम भी हो सकते हैं। परिवार में मैसेज जाता है, समाज में मैसेज जाता है। हमारे गांव में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा शराबी था, अब वो छोड़ दिया तो सारे गांव वाले उसका उदाहरण देते, देखो जब वो छोड़ सकता है तुम क्यों नहीं छोड़ सकते। सब कुछ हो सकता, करने से सब होगा, नहीं करने से तो आप छोड़ोगे शराब पक्का? कब से बताओ, तारीख बताओ, हम लिख लें। कब से छोड़ोगे शराब? हैं? कल से? तो आज पियोगे? तो कल से छोड़ोगे, आज से नहीं छोड़ोगे? आज से छोड़ दोगे, ठीक। तो आपकी पत्नी आई है? कहां है? तो नोट कर लेना, कॉल से छोड़ेंगे पक्का? हाँ सही, आज से छोड़ दोगे? हाँ, अब नहीं पीना, घर जाके भी खाओ मां कसम के नहीं पियोगे शराब। जल्दी, आपके लिए इतना सारा हम सुनाए, आप ही नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा। आप सुधर जाओगे तो आज की कथा हमारी सफल हो जाएगी कि चलो एक तो सुधरा। तो हमें पक्का वादा कर दो, पक्का वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाओ हमारी तरफ। हाँ, अब नहीं पीना। हाँ, सुन लो इनकी पत्नी, अब नहीं पिएंगे। देखो भागवत सुनने से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया, ये भागवत की महिमा। इसलिए संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो ये भजन करना बहुत अच्छा है, संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगति अच्छी मिल गई। देखो मेरी मान्यता है, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मुझ पर नहीं निर्भर करता। आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये आप पर निर्भर नहीं करता, आपकी संगति पर निर्भर करता है। आप जो कहते हैं वो आप नहीं कहते, वो आपका माहौल कहता है, आपका वातावरण कहता है। आपका जिस माहौल में पले बढ़े, संगति जो हुई, वो अनिरुद्धाचार्य जो कह रहा है ना, वो हम नहीं कह रहे, वो हमारी परवरिश कह रही है। क्या कह रही है वो? हमारी परवरिश, कि हमें किस तरह से पाला पोसा गया, हमें किस तरह के संस्कार दिए गए। मैं शराब क्यों नहीं पीता, मैं गुटखा क्यों नहीं खाता, मैं भी तो संसार में रहता हूं। मेरे भी तो अगल बगल के लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, अगल बगल में बिकता भी है गुटखा तंबाकू। कहां नहीं, हर गली मोहल्ले में गुटखा तंबाकू बिक रहा है, शराब बिक रही है, अंडा बिक रहा है, मांस बिक रहा है। हम भी तो आपके समाज में ही रहते हैं, हम भी तो इसी देश में रहते हैं। हर बुराई के बीच में भी तो हम हैं। हम उस देश में थोड़ी रहते हैं जहां गुटखा बिकता ही नहीं, हम उस देश में थोड़ी रहते हैं जहां दारू बिकती ही नहीं।
हर जगह जहां आप रहते हैं, जिस देश में उसी देश में हम रहते हैं। जो माहौल आपके यहाँ का है वही माहौल सब जगह का है आजकल। बस अपने को बचाना पड़ता है। जंगल में आप जाते हो ना, तो जंगल में चारों तरफ सांप, बीछी, कांटा, कंकड़, नुकीली चीजें, लेकिन आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ता है। सही है? आप खेत जाते हो तो पांव बचा बचा के नहीं रखना पड़ता। कांटे हैं, कंकड़ है, सांप है, बिच्छू है। सांप जंगल में तो सब होता है, सांप बीछी सब होती है। तो हमें क्या करना, पांव को अपने बचा बचा के रखना पड़ता है। उसी तरह इस संसार में अपने आप को बचा बचा के रखना पड़ता है। हम भी अपने आप को ना बचाए होते तो हम भी आपकी तरह शराब पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, धुएं का गुब्बारा निकाल रहे होते मुंह से, जैसे आज के छोरा निकालते। मैया सो गई पीली मैया, ए जाने सोने दो मैया, सो गई मेरी माँ, सो जा बूढ़ी मैया बेचारी, सो जा। सो जा। तो आजकल हमें बच के चलना पड़ता है। क्यों मेरी मां? हमारे आसपास भी संगति अच्छी बुरी दोनों है। हम किस संगति को चाहते हैं, हम किस में रहना चाहते हैं। हम चाहें तो आज हम भी बोतल ले आए शराब की, हम भी पीना स्टार्ट कर दें, पर नहीं, पीने की इच्छा ही नहीं है, पीने वाले संस्कार ही नहीं है। गुटखा हम नहीं खा सकते क्या? सिगरेट हम नहीं पी सकते क्या? लेकिन इन चीजों को अपने आसपास हमने भटकने ही नहीं दिया। इसमें हमने अपने को कंट्रोल किया कि नहीं, हमें बुराइयों की ओर नहीं जाना है। हम बुरा, एक लड़का वो है मेरी उम्र का जो गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, हर गलत काम कर रहा है। जब समाज का व्यक्ति हर गलत काम कर सकता है तो अनिरुद्धाचार्य हर अच्छा काम क्यों नहीं कर सकता? कोई बुरा काम करने में मन लगा रहा है तो कोई अच्छा काम करने में मन लगा रहा है। हम भी लगे हैं, वृद्ध माओं की सेवा करने में लगे हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको 150 बच्चों को पढ़ाने लिखाने में गुरुकुल में उनकी व्यवस्थाओं में लगे हैं। 400 गाय हैं, गैया की सेवा में लगे हैं। अखंड रसोई चलती है, रसोई की सेवा में लगे हैं। आप भूखे ना जाएं। संत लोग आते फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए संत निवास बनाने में लगे हुए हैं। हम भी तो लगे हैं, काम में लगे हैं। कोई और लगा शराब, अब गंजेड़ी बैठे हैं मेरी उम्र के लड़के गांजा पी रहे हैं, उनका भी समय खर्च हो रहा है, पर गांजा पीने में हम भी तो समय खर्च कर रहे हैं। पर हम स्वयं सही राह पर चल रहे हैं, और जो स्वयं सही होगा वही दूसरों को सही कर सकता है। जो स्वयं सही नहीं होगा वो दूसरों को क्या सही करेगा? तो अनिरुद्धाचार्य केवल कहता नहीं है, यहां सारे कार्य सेवा के चल रहे हैं। उनमें से आप भी सेवा के कार्य कर सकते हैं। हमारे भैया श्री ऋषि राम अग्रवाल जी दिल्ली से हैं। कहाँ ऋषि राम जी? लाओ, ये ऋषि राम अग्रवाल जी हैं। इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में आकर देखा कि यहाँ कैसे माताओं की सेवा हो रही है, कैसे यहाँ अखंड हजारों भक्तों, कोई भी आ रहा, सबको भोजन मिल रहा। जब इन्होंने सारी सेवाओं को देखा तो देखने के बाद इनका मन हुआ कि नहीं नहीं, इस भले अच्छे कार्य में हमें भी जुड़ना चाहिए। और इन्होंने 95,200 रुपए का सहयोग किया सब सेवाओं के लिए। सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ लिया। आप भी अपने शराब के पैसे बचाओ, आप भी अपने उल्टे सीधे खर्चे के पैसे बचाओ, और अच्छे काम में आप भी तो खर्च कर सकते हैं। जैसे ये हमारे भैया श्री ऋषि राम अग्रवाल जी अच्छे कार्य से जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी अच्छे कार्यों से जुड़ सकते हैं। जीवन में अच्छे काम करने की कोई उम्र नहीं है। भगवान सुखी रखे, बैठिए। आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया। जब आप पुण्य करते हैं तो आपके पुण्य से आपके बच्चे दीर्घजीवी होते हैं। बाढ़ पूत पिता के धर्मा। जब माँ बाप पुण्य करते हैं तो उनके पुण्य से उनके बच्चों की आयु लंबी होती है। सही है? आप शराब पिएंगे तो आपके बच्चे शराब पिएंगे,
आप पुण्य करेंगे तो आपके बच्चे भी पुण्यात्मा होंगे। बस माँ बाप से ही सब कुछ बच्चों में जाता है। क्यों मेरी माँ? इसलिए अपने घर के माहौल को पवित्र बनाइए। अच्छा, आप लोग कैकेयी माँ को तो जानते होंगे। कौन है कैकेयी माँ? बोलो मेरी माँ। कैकेयी माँ कौन है? राम जी की भरत जी की माँ कैकेयी माँ है, जिन्होंने राम को दूध पिलाया अपना, भरत जी को दूध पिलाया अपना। भरत जी और राम जी की तेल मालिश की कैकेयी माँ ने, नहलाया, कंघी की, श्रृंगार किया राम का, राम के गालों को चूमा है कैकेयी माँ ने। राम को लाखों बार गले लगाया होगा कैकेयी माँ ने। लेकिन जब वो कैकेयी माँ जो राम से प्राणों की तरह प्यार करती है, कैकेयी माँ बहुत प्यार करती है राम से, पता आपको? बहुत। कौशल्या माँ भरत को प्यार करती है और कैकेयी माँ राम को प्यार करती, बहुत। रोज कहती थी कैकेयी माँ ए दशरथ जी से, अब आप बूढ़े हो गए हैं, राम को राजा क्यों नहीं बना देते? दशरथ जी से ये बात कैकेयी माँ रोज कहती थी कि आप बूढ़े हो गए, अब राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा देखना चाहती हूं। ये कौन कहता है? कैकेयी। ये कैकेयी माँ तब तक कहती हैं जब तक कैकेयी को मंथरा की संगति नहीं मिल जाती। जब तक मंथरा नहीं मिली तब तक कैकेयी कहती रही कि राम को राजा बनाओ, मैं राम को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। बार बार गले लगाती हैं, बार बार गालों को चूमती हैं, बार बार राम की नजर उतारती हैं कैकेयी माँ। लेकिन कैकेयी की संगति मिली घंटे 2 घंटे की, और 1-2 घंटे में कैकेयी माँ इतना बदल गई कि कह रही हैं कि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, यदि राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी बोली आप मर जाओ। देखो, कैकेयी कह रही हैं अपने पति से, दशरथ जी से, कि यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। कैकेयी बोली या तो राम को वनवास भेजो, नहीं मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी बोले कैकेयी यदि राम वनवास गए तो मैं राम के बिना मर जाऊंगा। कैकेयी बोली तो मर जाओ। इतनी निर्दयी कैसे हो गई कैकेयी? राम से प्यार करने वाली कैकेयी राम को वनवास कैसे भेज दिया? क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को कुसंग दे दिया। क्या दे दिया? कितनी देर का कुसंग था? 1-2 घंटे। भाई, एक रात के भीतर ही तो सब खेल हो गया। कल राम राजा बनेंगे, आज तक तो यही नगर में हल्ला है कि राम कल राजा बनेंगे। लेकिन शाम होते ही जब मंथरा को पता चला कि सब घर घर में दिया जल रहे हैं, तो मंथरा को लगा भाई दिया काहे जला रहे हो? बोले पगली पता नहीं है राम राजा बनेंगे। उसके तो आग लग गई छाती में। रात के पहुंची 8-9 बजे रात को कैकेयी के पास। कैकेयी पता है क्या? राम राजा बनेंगे। अरे कैकेयी खुश हो गई, राम राजा बनेंगे, ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई तने मंथरा। मंथरा बोली राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या बन जाएंगी राजमाता, और तुम लगाना पोंछा झाड़ू। तुम्हारा बेटा भरत द्वार पे खड़ा रहेगा, 2-2 रोटी को तरसेगा। ऐसा भड़काया गलत तरीके से, ऐसा कुसंग दिया कि मंथरा की बातों में कैकेयी माता आ गई और समझाकर चली गई। 1-1.5 घंटे का कुसंग दिया उसने। 1-1.5 घंटे में कैकेयी ने मंथरा से क्या सीख लिया? राम से नफरत करना सीख लिया। जो वर्षों तक राम को गले लगा के घूमती रही, जो राम को दूध पिलाती रही अपना, वो 1-1.5 घंटे के कुसंग ने राम का दुश्मन बना दिया। सोचो कि जब राम की माता को राम के खिलाफ भड़काया जा सकता है, तो आज के लोगों को भगवान के खिलाफ कोई भड़का दे, इसमें आश्चर्य क्या है? कुसंग जिसे मिलेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। चाहे मुझे मिल जाए कुसंग, यदि मुझे कोई कुसंग दे दे तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। जब कैकेयी मां की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मैं किस खेत की मूली हूं बताओ? वो तो राम की मां है। राम का लाखों बार दर्शन किया सोते जागते। मैं पापी, मेरे जैसा अधम,
मैंने तो जी भर के राम को देखा भी नहीं। कैकई माँ ने तो जी भर के देखा भी है। जब कैकई माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है कुसंग से, नोट करिएगा इस बात को, कुसंग को नोट करिएगा। को ना कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, नाम बताओ। तुम जब छोटे थे तब शराब थोड़ी पीते थे, तुम बाप के साथ थे, माँ के साथ थे, तब तक तुम शराब नहीं पीते थे। जब तुम बाहर के कुसंग में गए तो उन कुसंगियों ने अपने जैसा आपको भी बना दिया। सही है? इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, ध्यान दे के सुनना मेरी बात, कुसंग से बचिएगा। छोरा छोरी आपके बेटा बेटियों को कुसंग से बचाई। जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से आपने बचा लिया तो आपके बच्चे बच गए, सही राह पर चलेंगे। और यदि आपने कुसंग से नहीं बचाया तो कैकई माँ बिगड़ सकती हैं, तो भला और किसकी हम बात करें। अब सुनो, लंका के लोग कैसे हैं, अच्छे कि बुरे? बोलो, लंका के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? जोर से मैया, लंका में लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? हैं? अच्छे हैं। सही है। आजकल की कुछ स्त्रियों को रावण मिल जाए तो वो तो कहें कि हाँ हमें ले चलो लंका। वो तो अपने से अपहरण हो जाएंगी रावण के साथ, हमें ले चलो चुरा के। वो तो बैठे ही हमें कोई चुराए, है ना? सोने की लंका में रहता है रावण। आजकल की हमारी माताओं को तो नेताजी जब 100 रुपट्टी की साड़ी बांटते हैं ना, गिर गिर पड़ती है। क्यों? आजकल नेताजी जब साड़ी बांटते हैं चुनाव के टाइम, तो माताएं एक के ऊपर गिरती हैं, भले मर जाएं, 100 रुपया की साड़ी के लिए। हाँ या ना? और सुनो, खबर फैल जाए कि रावण आ रहा चुराने, तो खड़ी हो जा, हमें ले चल भैया, पहले मैं चलूंगी। जो 100 रुपया की साड़ी में अपना ईमान बेच दें, वो रावण के आगे क्या करेंगी? नारी तो सीता जैसी चाहिए कि रावण की लंका में जाकर भी एक बार सीता मैया के मन में सोने चांदी के प्रति, उसके वैभव के प्रति प्रेम मोह नहीं जागा। मेरे राम जंगल में है पर मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है।